एक ऐसा हत्यारा जिसकी कपल्स को देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जहां मिले वही पटक के पेल देता है। यहाँ प्यार करने वाले जोड़ियों की हाल कुछ ऐसा है जैसे टिंडर बायो में लुकिंग फॉर लव नहीं लुकिंग फॉर डेथ लिखा हो। कहानी की शुरुआत होती है एक शानदार कपल को दिखाते हुए। आज वैलेंटाइन डे है और ये दोनों एक दूसरे की बाहों में समाना चाहते हैं। पैट्रिक इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए अपने कैमरामैन को पहले ही झाड़ियों में छुपा चुका है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड एडेलाइन की इस खूबसूरत एक्सप्रेशन को कैप्चर कर पाए। कहते हैं कैमरामैन नेवर डाइज, लेकिन यहाँ पहले उसी को ठोका जाता है। ठोकने वाले का नाम है हार्ट आइज। यही है वह हत्यारा जो वैलेंटाइन डे पर कपल्स की लेता है बहुत तेज। पिछले कुछ सालों से इसकी खौफ इतना ज्यादा हो चुका है कि लोग वैलेंटाइन डे पर प्रोटेक्शन खरीदने से भी ज्यादा अपनी प्रोटेक्शन की चिंता करते हैं। खैर, ये अपनी तारीफ करने के हमें पैसे नहीं दे रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैमरामैन निपट चुका है, इसकी भनक इन्हें जरा सा भी नहीं है और होगी भी कैसे। ये तो एक दूसरे की लेने के फिराक में है। लेकिन इससे पहले ही हार्ट आइज पैट्रिक की ले लेता है, जिसे देखते ही एडेलाइन भागने लगती है। वो बहुत कोशिश करती है छुपने की। इसी दौरान उसे पैट्रिक के फोन से कॉल आता है। कॉल की दूसरी तरफ हार्ट आइज होता है जो उससे कहता है, जाने मन भाग के कहाँ जाएंगे आप। जवाब में एडेलाइन कहती है, भड़वे अगर तेरे पिछवाड़े में इतना ही दम है ना तो ढूंढ के दिखा। तभी एक तीर आती है जो सीधा उसकी पैरों में घुस जाती है। समझ में आ जाता है कि हार्ट आइज क्या चीज है। वो फिर से अपनी जान बचाकर भागती है सामने एक वाइनरी की तरफ। यहाँ वो एक आदमी से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन इसके कछुए जैसे दिमाग कुछ समझने से पहले ही हार्ट आइज उसे ठिकाने लगा देता है। उससे बचने के लिए एडेलाइन एक मशीन के अंदर छुप जाती है, जिसके अंदर से वो हार्ट आइज को ताना मार रही होती है जैसे कि बेटा अब पकड़ के दिखा। हार्ट आइज की उल्टी खोपड़ी उसके साथ बहस ना करके सीधा मशीन चालू कर देता है और बस कुछ ही सेकंडों में मोहतरमा की कचुम्बर बन जाता है। इसके बाद कहानी थोड़ी सी फ्रेश होने आती है एक कॉफ़ी शॉप की तरफ, जहां एली खुद ही अपने आप की बहुत जला रही होती है। हाल ही में उसकी बॉयफ्रेंड कॉलिन के साथ उसकी ब्रेकअप हो चुकी है, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर कॉलिन एक नई लड़की के साथ है और यही सब चीज़ें वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है। और यही सब चीज़ें देखकर एली अपने आप की जलाती रहती है। हालांकि उसकी फ्रेंड मोनिका उसे समझाती भी है कि ये सब चीज़ें देखने से बेहतर है कि किसी की टट्टी की तरफ देखो, पर कौन सुने भलाई की बातें। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है जे सिमंड्स से, जिसके साथ उसकी बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। कभी ये उसकी सर पे दे मारता है तो कभी वो इसकी सर पे। समझ नहीं आता कि नीचे वाला सामान कौन उठाए। और हाँ, यहाँ दूसरे सामान की बात हो रही है। खैर, एली एक ज्वेलरी कंपनी के लिए पिच डिजाइनर के तौर पे काम करती है। उसने कमर्शियल बनाई थी डूम्ड कपल्स के नाम से, लेकिन हाल ही में हो रहे घटनाओं की वजह से इस कमर्शियल को बहुत ही नेगेटिव रिव्यूज मिलते हैं। उसकी बॉस क्रिस्टल नहीं चाहती कि उसकी कंपनी बदनाम हो, वो भी सिर्फ ऐसे कमर्शियल की वजह से। इसीलिए वो जे सिमंड्स को बुलाती है जो इन सब चीज़ों में बहुत ही माहिर इंसान है और एली से कहती है उसके साथ काम करने के लिए। हालांकि एली उसके साथ काम करने के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती। वैसे भी आज ही उसके साथ कुछ अजीब घटना हुई थी, पर जे बहुत ही फ्रेंडली इंसान है। वो एली को आज रात डिनर ऑफर करता है ताकि वो दोनों थोड़ा कंफर्टेबल हो सके और एडवर्टीजमेंट के बारे में भी थोड़ा बात कर ले। दूसरी तरफ वाइनरी पे इन्वेस्टिगेशन करने कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। यहाँ पुलिस ऑफिसर जनीन को एक रिंग मिलता है जिसमें लिखा होता है JS और मिलते हैं वही एडेलाइन की कचुम्बर बने शरीर के हिस्से। इन्हें पूरा यकीन है कि ये काम हार्ट आइज की है, क्योंकि कैमरामैन को ठोकने से पहले उसकी एक झलक कैमरे में कैद हो चुकी थी। हार्ट आइज की खबर पूरे शहर में ऐसे फैल रही होती है मानो जैसे जंगल में आग। यही खबर एली भी देख रही होती है। तभी उसे याद आती है आज रात उसे जैसे मिलना है। मोनिका इसी काम में उसकी मदद कर रही होती है। अच्छा खासा कपड़े दिला रही होती है। किसके पैसों से? अपने सुगर डैडी के पैसों से। हालांकि मोनिका चाहती है कि एली जे को पसंद करे, पर एली की उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। खैर, उसे दिलचस्पी हो या ना हो, उनकी डिनर शुरू होती है एक शानदार रेस्टोरेंट पे। उनकी कन्वर्सेशन के बीच मोहब्बत की बातें आती है, जिसमें जे की मोहब्बत के बारे में बातें बहुत ही शानदार होती है, लेकिन एली की बातें मोहब्बत के बारे में बिल्कुल बंदर जैसी होती है। कुछ ऐसे बातें भी होती है जो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अपनी बहन के साथ सेक्स। लेकिन जब एली कहती है
कि शायद जे अपनी मोहब्बत की बातों से उसे बहलाने की कोशिश कर रहा है। इसी बात से वो नाराज हो जाता है और डिनर छोड़कर बाहर चला आता है। तभी एली भी उसके पीछे पीछे आती है, उससे माफ़ी मांगती है, कहती है उसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। तभी दूसरी तरफ से कॉलिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इसी रेस्टोरेंट की तरफ आता है। उन्हें आते देखकर एली शायद कॉलिन के जलाने के लिए जे को किस कर लेती है। यह नज़ारा हॉट आइज सड़क की दूसरी तरफ से देख रहा होता है। ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन के बाद दोनों ही अपने घर के लिए निकलते हैं। घर पहुंचकर एली देखती है कि वो अपनी चाबी कहीं भूल चुकी है। यह देखकर जे उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन वो कैब ड्राइवर को बाहर रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसकी यहाँ रुकने की कोई इरादा नहीं है। मजबूरी में उसे दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है, जिससे उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं, जिसकी मरहम पट्टी करने के लिए एली उसे अपने रूम में ले आती है। लेकिन यहाँ अचानक हॉट आइज उन पर हमला कर देता है। वो इससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यहाँ से भागना पड़ता है। वो कैब लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैब ड्राइवर को ही ठोक दिया जाता है। एली हॉट आइज को समझाने की कोशिश करती है कि देख यार, हम दोनों एक साथ नहीं है, पर यह बंदा किसी की नहीं सुनता। मजबूरी में इन्हें दोबारा भागना पड़ता है एक अबैंडन प्लेस की तरफ। यहाँ पर इन तीनों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें जे बेहोश हो जाता है, जबकि एली मदद बुलाने के लिए भागती है दूसरी तरफ। हॉट आइज उसका पीछा करता है, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और वो इन अंधेरों में कहीं गायब हो जाता है। एली पूरा सिचुएशन पुलिस वालों को समझाती है, पर ये कहते हैं कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हॉट आइज पकड़ा जा चुका है। क्या? और वो कौन है? वो है जे सिमंड्स। ये जानते ही एली हैरान हो जाती है। पुलिस वाले कहते हैं कि कुछ ही मिनटों पहले इसे ही हॉट आइज की मास्क और कॉस्ट्यूम के साथ पकड़ा गया है। हालांकि एली उन्हें समझाने की भी कोशिश करती है कि वो पूरे वक्त उसके साथ था और हॉट आइज उनके पीछे था, पर ये पुलिस वाले उसके बातें नहीं सुनते, बल्कि कहते हैं अगर तमाशा देखना है तो स्टेशन पे आ जा। इधर स्टेशन पे जे से पूछा जाता है कि ये अंगूठी किसकी है, जिस पर JS लिखा है, जो उसके नाम से मिलता है, यानी जे सिमंड्स। उस पर संदेह करने का एक और रीजन है। दरअसल इससे पहले 2 शहरों में हत्याएं हुई थी और वहां भी जे था, और आज इस शहर में भी। लेकिन जे कहता है कि वो फ्रीलांसिंग का काम करता है और उसे अपने काम के सिलसिले में इस शहर से उस शहर, उस शहर से इस शहर घूमना पड़ता है। ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है और इस अंगूठी से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसकी ये सब बातें सुनकर हॉब्स पगला जाता है, जिससे जनीन उसे बाहर भेज देती है। कुछ ही देर बाद एली स्टेशन पे आती है, जानना चाहती है कि आखिर एक बेगुनाह को इस तरह से क्यों इंटरोगेट किया जा रहा है। यहीं पर उसकी मुलाकात होती है IT टेक्नीशियन डेविड से, जो उसे डेट के लिए पूछता है। एली सीधा मना कर देती है, आज ही वो मरते मरते बची है और ये बंदा उसे डेट के लिए पूछ रहा है। भाई तेरा दिमाग तो ठीक है, कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन होती है एली की। खैर डेविड यहाँ से निकल लेता है। अगले ही पल स्टेशन की पावर कट हो जाती है और अंधेरा चीरता हुआ हॉट आइज निकलता है, जो अमेरिकन झंडा एक पुलिस ऑफिसर के आर पार कर देता है। अंधेरा बहुत है, लेकिन इसके पास इसका भी इंतजाम है। एली बचने के लिए स्टेशन की इधर उधर भागना शुरू करती है। तभी उसकी मुलाकात होती है जनीन से। वो इस पर बंदूक तान देती है। तभी गोली की आवाज सुनकर हॉब्स जे को ऐसे ही छोड़कर देखने के लिए जाता है। बंदा बंदूक लेकर बिल्कुल रेडी है, लेकिन इसकी फूटी किस्मत, हॉट आइज उसके ऐसी जगह चाकू मारता है कि उसके 2 अंडे ऑमलेट बनने से पहले ही फूट जाते हैं और साथ में इसके चैप्टर भी क्लोज हो जाता है। इधर एली भागते भागते पहुंच जाती है इंटरोगेशन रूम की तरफ, जहां से वो तो जे को देख पा रही होती है, लेकिन जे उसे नहीं देख पाता। पर अचानक यहाँ एंट्री होती है हॉट आइज की, जो जे की गोटियों के साथ खेलना चाहता है। वो पूरी कोशिश करता है ये तमाशा करने की, लेकिन तभी रूम की दूसरी तरफ से एली गोलियां चलाना शुरू करती है। उसके निशाना उतना ही खतरनाक है जितना हमारा बिना एम असिस्ट के PUBG में होता है। एक भी गोली हॉट आइज की गली से भी नहीं गुजरती, लेकिन फिलहाल इसे पतली गली से निकलना पड़ता है। एली किसी तरह से जे को आज़ाद करती है और किसी आज़ाद परिंदे की तरह स्टेशन से निकल लेती है, और उनके पीछे हॉट आइज भी, जो इन दोनों को पिंजरे में बंद करना चाहता है। ये दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं और चले आते हैं एक ड्राइव इन मूवी थिएटर की तरफ, जहां हर कोई रोमांटिक मूवी देखने में बिजी है। यहाँ हर कोई कपल है जो हॉट आइज की सबसे बड़े दुश्मन है, पर हॉट आइज को देखकर इन्हें लगता है कि शायद कोई होगा पागल जो हॉट आइज की मास्क पहनकर घूम रहा है। दूसरी तरफ एली और जे अपने आप को सेव करने के लिए घुस जाते हैं गाड़ी के अंदर, जहां कोई किसी के अंदर पहले से ही घुसा रहा होता है।
माफ करना। इधर हॉट आइज अपने सामने आने वाले किसी के भी अंदर घुसा देता है अपना चाकू, पर इसे किसी और की तलाश है जिन्हें शायद ये ढूंढ नहीं पाता। अगर ये दोनों एक दूसरे को इतना ज्यादा मजे नहीं दिला रहे होते। इन्हीं की चिल्लाने की वजह से हॉट आइज यहाँ आ जाता है और फिर अपना तलवार पहले इसके मुंह में और फिर इसके मुंह में घुसा देता है। यह घटना एक मोहतरमा देख लेती है जिसके चिल्लाने की वजह से थिएटर में हलचल मच जाती है, जबकि एली और जे पहले ही पतली गली से निकल चुके होते हैं। लेकिन हॉट आइज अपने सामने आने वाले किसी को भी नहीं बख्शता, जो मिलता है उसी को ठोक देता है। ये देखकर इन्हें रियलाइज होता है कि यहाँ के लोग सिर्फ इन्हीं की वजह से बेमौत मारे जा रहे हैं। उन्हीं की वजह से हॉट आइज यहाँ तक आया, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कुछ कर दिखाने की और हॉट आइज की ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू करते हैं। फिर इनके बीच लड़ाई शुरू होती है जिसमें हॉट आइज इन दोनों को कुत्ते की तरह मारता है। पर मूवी बनाने वालों को तो कुछ और दिखाना है। वो जे के हाथों से हॉट आइज को मरवा देते हैं। बाद में ये उसकी मांस खटा कर देखते हैं लेकिन कुछ खा नहीं पाते, पहचान ही नहीं पाते। खैर ये इसे पहचाने या ना पहचाने, पर हम ऐसे लोगों को जरूर जानते हैं जो काम हो जाने के बाद आते हैं। इन्हें प्यार से पुलिस वाले कहते हैं, जिनकी फिलहाल यहाँ कोई कमी नहीं है। वो इनकी बहादुरी की वजह से इन्हें बहुत शाबाशी देते हैं। फिलहाल जे को यहाँ से जाना होगा क्योंकि वो जिस वजह से यहाँ पर आया था वो पूरा हो चुका है। ऑफिसर जनीन उसे एयरपोर्ट तक छोड़ देने की वादा करती है, जबकि एली अकेले ही घर वापस चली आती है। यहाँ उसे बार बार जे के साथ गुजारे वक्त की यादें सता रहे होते हैं, वो सुनहरे पल जो खतरों से भरे हुए थे। इसी रोमांटिक इमेजिनेशन के बीच उसे मोनिका कॉल करती है, कहती है तेरा उस बंदे के साथ कुछ बना या नहीं। जवाब में ये कहती है नहीं यार, कुछ घंटा उखाड़ा नहीं हमने। मोनिका उसे समझाती है कि देख यार, ये बहुत ही अच्छा बंदा है, तुझे इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हालांकि आली भी ऐसा ही चाहती है, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन अपने फ्रेंड की वजह से वो थोड़ी सी हिम्मत जुटाती है और दौड़ पड़ती है एयरपोर्ट की तरफ। यहाँ पर उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है जो कहते हैं अगर चाहती है कि जिंदा रहे तेरा यार तो अकेले हवेलिया पर सोच ले 1000 बार, या तो उसे बचा लेगी या खुद जल जाएगी। सुबह की पहली किरण तेरा अंजाम बताएगी। दिमाग काम नहीं करता जब सर पर आशिकी का भूत चढ़ा हो। इसकी भी ऐसी ही हालत है। वो बिना सोचे समझे चली आती है हवेली पे। यहाँ उसके अलावा हम भी हैरान हो जाते हैं ये जानकर कि हॉट आइज डेविड है। हाँ, वही IT टेक्नीशियन बंदा जिसने एली को डेट के लिए पूछा था। एक झटका खत्म नहीं होती कि दूसरा आ जाता है। पता चलता है कि जनीन भी हॉट आइज है, यानी 3 हॉट आइज। ये दोनों जो फिलहाल लवेरिया के शिकार है और इनके फैन बॉय इलाई जिसे इन्होंने मूवी थिएटर में ठोका था। सब के सब एक से बढ़कर एक सन की। एक हत्याकांड के दौरान डेविड से जनीन की मुलाकात हुई थी। इसके अंदर हवस की प्यास पहले से ही था, बस डेविड ने खून की प्यास जगा दिया। ऐसी प्यास बुझाने जनीन उनके बेडरूम तक पहुंच चुकी थी, जबकि डेविड ने ड्राइवर को ठोका था और मूवी थिएटर पे इनके पीछे गया था इलाई। और हाँ, वाइनरी पे तबाही मचाने का काम डेविड का था। खैर, अगर इनकी इंट्रोडक्शन करते रहे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, जो हर कोई झेल नहीं पाता। वैसे भी इनके खेल खेल में लोग मारे जा रहे हैं, पर एली जानना चाहती है कि आखिर वो इनकी इस खेल का हिस्सा कैसे बने। दे आर नॉट इवन डेटिंग, पर ये एली से कहते हैं कि उनका इनके पीछे जाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वो तो रेस्टोरेंट पे कॉलिन और उसकी गर्लफ्रेंड को ठोकने गए थे। लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि ये दोनों बड़े ही मजे से एक दूसरे की होठों को चबा रहे हैं। ये देखकर इन्होंने अपना मन बदल लिया। वो एली को 2 ऑप्शन देते हैं, या तो वो इसे ठोक दे और आराम से यहाँ से चला जाए, या फिर खुद को ठोक दे और वो इसे आराम से जाने देंगे। एली के हाथों में बंदूक दे दिया जाता है, पर ये बेवकूफ नहीं समझते कि इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। एली बिना सोचे जनीन पर गोली चला देती है। ये देखकर डेविड वाखला जाता है। वो इन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हथियार उसी पर इस्तेमाल किए जाते हैं। दर्द में तड़प रहा डेविड पीछे खिसकना शुरू करता है, जिससे उसके पीछे खड़ी कैंडल्स उस पर गिर जाते हैं। इससे उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। ये देखकर जनीन, जो अपने आप को किसी तरह से संभाल रही थी, वो भी वाखला जाती है। वो इन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन लड़ाई के दौरान उसकी सर ऐसी जगह फंस जाता है कि उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। अब ये दोनों लभेड़िया के शिकार हैं और शायद अपनी रातें रंगीन बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन डेविड बीच में उंगली करने की कोशिश करता है, जिसे जे ठोक देता है। फिर कहानी चली आती है सीधा 1 साल बाद, जहां ड्राइव इन मूवी थिएटर पे एली जे से शादी के लिए पूछती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।